जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज हम लोग बात करेंगे हवन की। हवन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और हर बार मैं क्यों कहता हूँ कि वीकली आपको एक बार हवन या एटलीस्ट 15 डेज़ में हवन करना चाहिए। अगर आप ग्रह के अपने घर की शांति के लिए, समृद्धि के लिए या नेगेटिविटी हटाने के लिए करते हैं या पितरों की शांति के लिए करते हैं तो भी हवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो कि अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं। बहुत सारे साधक हैं जो कि कुंडलिनी को अवेकनिंग करना चाह रहे हैं। सो हर चीज़ में, इवन अगर आप अपने ईष्ट की कृपा पाना चाहते हो तो भी कहीं ना कहीं हवन का बहुत ज़्यादा महत्ता मानी गई है। शास्त्रों में भी चीज़ हमें क्लियर देखने को मिलती है। कोई भी साधना है, चाहे वो 10 महाविद्या की साधना हो गई या हनुमान साधना हो गई या कोई भी आप मंत्र साधना कर रहे हैं, सो बिना हवन के वो पॉसिबल नहीं कि आप उसका संकल्प पूर्ण कर सके। अलग अलग विधान अलग अलग पद्धति से दिया गया है, लेकिन हवन की जो महत्ता है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सो इसलिए आज हम बात करेंगे हवन की, क्योंकि हवन हर एक चीज़ में महत्ता। अगर कुलदेवी कुलदेवता तक की आपको कृपा चाहिए तो हवन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप हवन में भोग देते हो, जब आप हवन में आहुति देते हो, तो अग्नि में वो क्षमता होती है कि सारी नेगेटिविटी को हटाकर वो सीधे आपके जिस भी देवता या जिसको भी आप भोग लगा रहे हैं उन तक सीधे आपकी प्रार्थना या आपका भोग पहुंचता है। सो इसलिए हवन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम सभी जानते हैं कि कलयुग में अग्नि देवता जो हैं वो ऐसे हैं कि जो सारी प्रकार की जो नकारात्मकता है उसको खत्म करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक रीज़न है कि जब हम मीठा हवन में डालते हैं तो कहीं ना कहीं जो घर की एक नेगेटिविटी भी होती है वो अट्रैक्ट होती है मीठे की तरफ। मीठा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए जो तंत्र मंत्र भी किया जाता है वो मीठे में सफ़ेद मीठा अगर कुछ होता है, जैसे बर्फ़ी हो गई, तो उसमें मिक्स करके दिया जाता है क्योंकि ज़्यादा प्रभावी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हवन में भी मीठा हम लोग प्रयोग करते हैं कुछ देवताओं के भोग के लिए। और कुछ एक रीज़न ये भी रहता है कि जब आप मीठा हवन में डालते हैं इस भाव के साथ कि सारी घर की नकारात्मकता जो है वो इस हवन में जल जाए, या जो हमारा घर है पूरा शुद्ध हो जाए, जो हमारे घर के मेंबर्स नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाए। सो हर एक चीज़ में हवन बहुत इंपॉर्टेंट है। हवन में क्या सामग्री लगती है, किस प्रकार के विधान है, कौन कौन से मंत्र लगते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि एक ऑर्डिनरी पीपल या आम लोगों के लिए मुश्किल है। अगर कोई ब्राह्मण नहीं है, मंत्रोच्चार नहीं कर सकता, मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, तो ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है कि जो भी साधक हैं, जो ब्राह्मण नहीं हैं, जो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते, हर एक तरह से ये हवन की जो पद्धति है उनके लिए लाभदायक होगी। सो आप निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में जो भी मंत्र आपसे शेयर किए जाएंगे उसका उच्चारण मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि पूरा उच्चारण बताया जा सके। अगर नहीं भी होगा तो बहुत ही सरल उच्चारण है, आप उसको पढ़ के, जो भी मंत्र होंगे मैं स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ के उच्चारण प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो आपको टफ लगता है आप यूट्यूब पर उस मंत्र को डालिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जो उच्चारण आपको सिखाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक भय रहता है मन में कि अगर गलत उच्चारण हो जाए तो। भगवान हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं, या फिर हम उनको भोग देंगे तभी वो खुश होंगे, ऐसा नहीं है। हम उनमें ही समाहित हैं। सो अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम उसे डरें। हम ये चीज़ मानते हैं कि हम सीख रहे हैं, प्रभु आप मुझे टाइम दीजिए, मुझसे कोई गलती होगी मुझे क्षमा करिए, लेकिन फ्यूचर में अच्छा साधक बनने की कोशिश करूँगा और अच्छे से जो भी पद्धति विधान होगा उससे मैं आपकी पूजा करूँगा। काफ़ी है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका मंत्र भी, कोई मंत्र की बात मैं डिफरेंट करता हूँ, अगर कोई मंत्र आप हवन के टाइम पे गलत बोलते हो तो लास्ट में क्षमाहीन या क्षमा का एक मंत्र होता है, वो आप उच्चारण करेंगे। ना भी हो तो आप हिंदी में भी उसका आप अगर प्रार्थना करते हैं तो दैट इज़ इनफ। सो आप निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा किस किस चीज़ का हवन करते हैं। हालाँकि ये हवन जो है वो हवन सामग्री से बता रहा हूँ। एक लौंग का हवन होता है, अलग अलग प्रकार के भी हवन होते हैं, लेकिन ये हवन जो है वो केवल हवन सामग्री की ही हवन की बात करूँगा। बाकी और वीडियोस में बताऊंगा कि लौंग का हवन कैसे करते हैं, या फिर अगर आपको घर में है गोबर का जो उपला होता है उस पर हवन कैसे किया जाता है, आप फ्लैट में रहते हैं तो। सो कई चीज़ें हवन पे अब मैं सीरीज चला रहा हूँ, 1 या 2 वीडियो और आएंगे इस चीज़ पे। बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हवन ये आप जान लीजिए कि आपका जो पूजा का स्थान है वहाँ पर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर आपके पूजा स्थान पर जगह नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे जो अलमारी में भगवान की जो मंदिर है वहाँ से जाकर रखते हैं। हालांकि ज़मीन पर रखना ज़्यादा उचित माना जाता है। भूमि से जुड़े हुए जो मंदिर होते हैं ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अगर आपका घर ऐसा है कि जहाँ पर आप अलमारी में रखे हुए हैं तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं कि आप घर के आंगन में, वहाँ पर अगर आप जो हवन पद्धति को परफॉर्म करेंगे, हवन पद्धति करेंगे तो बहुत ज़्यादा फलदायी रहता है। सो अब हम लोग बात करेंगे हवन सामग्री की। हवन सामग्री में बहुत ही कम चीज़ें मैं मेंशन करूंगा जो कि आप इजीली अवेलेबल हो। आपको एक आचमनी रखें। आचमनी की फोटो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की होती है। अगर नहीं भी होती तो आप एक छोटे पात्र में जल रख सकते हैं। चम्मच का यूज़ आप कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आचमनी ही होनी चाहिए आपके पास, जब अवेलेबल हो तब आप ले सकते हैं। अब हवन सामग्री आपको इजीली किसी भी शॉप में जहाँ पूजा या पाठ के सामान मिलता है वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं।
हवन सामग्री में कोशिश ये करिए कि सब कुछ मिक्स रहे। आप उसको लाइए घर पे। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ऐड करनी होती हैं, अगर वो ऐड हो भी तब भी आप इस चीज़ को रिस्क मत लीजिए कि उसमें ऐड है या नहीं है। जिसमें आपका शहद आता है, जिसमें आपका घी आता है, जिसमें पंचमेवा आते हैं, जिसमें गरी भी अगर नहीं है तो आप उसमें गरी भी ऐड करिए, काला तिल ऐड करिए, जौ ऐड करिए, अक्षत ऐड करिए। अक्षत और चावल में फ़र्क है, चावल टूटा हो सकता है, अक्षत पूरा चावल होता है, फोटो में ऐड कर दूंगा। सो अक्षत आप उसमें डालेंगे। सारी चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए। गुड़ आपको डालना है, गूगल आपको डालना है। सो ये चीज़ें आप मिक्स करके हवन सामग्री को प्रिपेयर कर लीजिए, एक साइड में रख लीजिए। घी आपको एक छोटे पात्र में भी रखना है, क्योंकि जो आप हवन करेंगे उसमें भी यूज़ होगा, आपको आहुति देनी होगी। सो आप छोटे से कटोरी में घी रख सकते हैं चम्मच के साथ। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक भोग देने का जो प्रोसेस है वो दो होता है। अगर आप कोई साधना कर रहे हो, आप महाभोग ऑफर कर रहे हो अपनी डीटी को, भगवान को, तो एक नारियल या ओपरा जिसे कहते हैं वो होता है, जिसमें जो गरी जो कि खीर में पड़ती है। तो एक पूरा गोला लेना है, उसको ऊपर से कट करके उसमें कुछ सामग्री ऐड करनी होती है, जिसे महाभोग कहते हैं। अगर वो लोग जो घर पे रहते हैं, फ्लैट पे रहते हैं, केवल घर की शुद्धि के लिए या एक अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन कर रहे हैं, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए आप केवल पान का पत्ता, लौंग लगेगा और बताशा लगेगा, या फिर अगर लौंग, बताशा, इलायची नहीं है तो वहाँ पर आप एक मोतीचूर का लड्डू ऑफर कर सकते हैं हनुमान जी के लिए, या आप गुड़ और चना भी पान के पत्ते पर रखकर हवन कुंड में ऑफर कर सकते हैं एज अ भोग। सो चलिए शुरू करते हैं, सामग्री क्या क्या लगी। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट दे दी है, कोई भी सामान मिस ना हो पाए। सारी सामग्री का जो जो यूज़ होगा मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। सारी चीज़ें आप लेकर बैठिएगा। ऐसा ना हो कि आप जब पूजा स्थल पे या अपने आसन पे बैठें, आसन आपका लाल होना चाहिए, ऊनी होना चाहिए। काला आसन नहीं यूज़ करना है। अपने आसन पर जब आप बैठें, सारी चीज़ें, सामग्री आपके आसपास ही रहें। ऐसा ना हो कि वो चीज़ रह गई, वो चीज़ रहेगी तो आपको दोबारा उठना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप एक बार अपने आसन पर बैठ जाएं तो कोशिश ये करिएगा कि आप दोबारा वहाँ से उठे न जब तक कि हवन संपन्न ना हो जाए। दूसरी चीज़, जब आप हवन करेंगे उससे पहले आपको अपने पूजा संपन्न कर लेनी है। पूजा जैसे कि आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे या दीप प्रज्वलित करेंगे, अपने देवी या देवता को हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो सारी चीज़ें कर लेंगे। केवल आरती आपको नहीं करनी है, आरती से पहले आपको हवन करना है। तो पूजा पद्धति आप अपनी संपन्न करिए, फिर आप जो स्थल आपने डिसाइड किया है जहाँ पर आपको हवन करना है वहाँ पर आप आएंगे, अपना आसन लाल ऊनी आसन बिछाएंगे। हवन कुंड आपको लेना है। हवन कुंड तांबे का होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता तो आप नॉर्मल तसला भी ले सकते हैं, या फिर जो भी हवन कुंड इजीली अवेलेबल हो जाता है, बहुत महंगा नहीं, 400-500 का आता है। छोटा सा आपको हवन लेना है, बहुत बड़ा भी नहीं लेना। और समीधा लेनी है। समीधा मतलब लकड़ी होती है। लकड़ी जो होती है वो चिता में यूज़ करते हैं, इसलिए लकड़ी वर्ड यूज़ नहीं करते। आप समीधा बोलेंगे, समीधा मतलब लकड़ी। सो आप समीधा लेंगे जो कि ईजिली किसी भी शॉप पर अवेलेबल हो जाएगी। आप पैकेट वाला ले सकते हैं, आप खुला भी ले सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, बस आपको ये देखना है कि उसमें कीड़े, घुन या इस तरह की लकड़ी ना हो। महाभोग जो मैंने आपको बताया उसमें नारियल आप कट करिए ऊपर से, उसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसके अंदर आप हवन सामग्री रखिए। उसके अंदर आपको लौंग रखना है, इलायची रखनी है, बताशा रखना है, गुड़ रखना है और थोड़ा सा घी डालना है। उसके बाद ऊपर से और थोड़ा हवन सामग्री रख के, और अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो उसमें आप मोतीचूर के लड्डू या जो उनको पसंद है, जैसे गुड़ और मैंने चना बताया, वो भी आप उसमें रख सकते हैं। आप भोग के तौर पे जो उनको देना चाहते हैं वो उस महाभोग मतलब नारियल में आपको रख के को कलावा से बांध दीजिएगा। सो जहाँ पर हवन सामग्री रखी है वहीं पर आपको रख लेना है। जब आप हवन में भोग देंगे तो वहाँ पर आपको प्रयोग आएगा, आपको उठना नहीं है, सब अपने पास ही रखना है। अब वो जो केवल घर की शुद्धि के लिए या एक अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए भोग दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा सिंपल सा प्राविधान है। पान के पत्ते पर 5 जोड़ी आप लौंग लीजिए। 5 जोड़ी मतलब 10 लौंग आपको लेनी है, 1 बतासा लेना है और 2 इलायची। आप पान के पत्ते पर रख के आप वहाँ पर भोग अर्पित कर सकते हैं। कैसे करना है ये चीज़ें आप आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि काउंटिंग कैसे करें, क्योंकि हम आहुति सीधे हाथ से देते हैं और उल्टे हाथ से माला जाप नहीं कर सकते या माला को नहीं टच कर सकते कि 108 माला कैसे काउंट करें। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है, आप मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हर टैब पर 1 2 3 4 5 के एप्लीकेशन होते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ना भी हो तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, या फिर आप लौंग ले सकते हैं, या फिर आप हल्दी की गांठ ले सकते हैं। कोई भी इस तरह से आप सामग्री ले लें, 108, या चना ले सकते हैं। एक एक आप साइड करते जाइए और काउंटिंग आप आहुति करते जाइएगा। अब ये बात आती है 108। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 108 आहुति नहीं देनी, केवल वो वीकली या 15 दिन में करना चाहते हैं। तो आप 11-21 आहुति कर सकते हैं छोटे हवन के लिए। उसमें आपको काउंटिंग की जरूरत नहीं, 11-21 तो आप खुद वैसे नॉर्मली ही काउंट कर सकते हैं। अब जब आप सारी चीज़ें, सारी सामग्री अपने पास रख लेंगे तो आप गंगा जल लेंगे और इस मंत्र, जो मंत्र यहाँ मैं लिख, ओम पवित्र पवित्र, ये उस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। और इसके साथ ही जो भी सामग्री आप उस पर छिड़काव करेंगे गंगा जल का, ताकि सारी चीज़ें जो है पवित्र हो जाएं। चाहे वो भूमि हो, चाहे आपका आसन हो, चाहे जो वस्त्र आपने पहना है या सामग्री जो भी चीज़ें हैं, सबको पवित्र करना है। जो मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते वो केवल प्रार्थना करेंगे, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण के साथ आप जो है सब पर छिड़काव करेंगे। अगर ये मंत्र भी आप उच्चारित नहीं कर सकते तो केवल इस भावना के साथ कि हे माँ गंगे या हे गंगा जी, आप इसमें अपना आशीर्वाद विराजमान कीजिए। अपने इष्ट से प्रार्थना करिए कि इस जल को पवित्र करके जहाँ पर भी इसका छिड़काव करें सारी चीज़ें शुद्ध हो जाएं। इनफ। आप इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मंत्र उच्चार
मैं मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता, बहुत ईजी है, आप इस प्रार्थना के साथ भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद एक चीज़ का और ध्यान देना है कि बैठने से पहले आप हवन कुंड को अच्छे से रख लें। अपने आसन के पास हवन कुंड को रखेंगे, जिसमें 2-3 समिधा रखेंगे। कपूर आपको हमेशा याद रखिएगा, जो भीमसेनी कपूर होती है वही आपको लेना है। 1-2 टुकड़े भीमसेनी कपूर के हवन के अंदर रहेंगे और थोड़ा 1-2 टुकड़े आपके पास रहेंगे, जो कि चम्मच में आप जला के उसमें प्रज्वलित करेंगे। कैसे करेंगे बाद में बताता हूँ मैं। हवन को आप अपने पास रखेंगे, जस्ट अपने आसन के सामने। जब स्टार्ट करेंगे उस पर आसन पे बैठने से पहले श्री गणेश को प्रणाम करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपतये नमः, या जो मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते वो गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश जी, मैं हवन संपन्न करने जा रहा हूँ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि इस हवन को संपन्न करिए, क्योंकि मेरा ये पर्पस इस हवन को करने का, चाहे दृष्टि खोलना हो या घर की शुद्धि के लिए, पितरों को शांति के लिए, या कोई एक प्रॉब्लम है, या अगर हेल्थ से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इशू है, तो जो भी आपका पर्पस, मैं इस कार्य के लिए हवन को करने जा रहा हूँ। कृपा अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी कृपा इस हवन पे हमारे घर पे बना के रखें। उसके बाद आपको आचमन करना है। सो आचमनी में आपको जल लेनी है। एक बार हाथ में लेंगे तो ओम अच्युताय नमः करके उसको आपको होठों से लगा लेना है, उस जल को ग्रहण कर लेना है। ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ये 3 बार आपको इस तरह से करना है और लास्ट में हल्का सा जल लेके हाथ को आपको इस तरह से कर लेना है, ताकि आप स्वच्छ हो जाओ। जो आपने लिप्स पे लगाए पूरा स्वच्छ हो जाता है। ओम ऋषिकेशाय नमः आपको उच्चारण कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, आप जल लेके इस तरह से कर लेंगे, दैट इज इनफ। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको हवन बाद में करना है, पहले आपको अपनी पूजा संपन्न कर लेना है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इस चीज़ को बोला क्योंकि आप एक दीप या अखंड ज्योति या जो भी आप दीप जलाते हैं वो आपके पूजा स्थल पर ऑलरेडी जल रहा होगा। अगर आप वहीं पर कर रहे हैं तो बेस्ट है, क्योंकि वो दिया या वो जो अखंड ज्योति है आपके सामने होगी आपके मंदिर में। तो यहाँ पर केवल आपको अब संकल्प लेना है। आपको हाथ में जल लेना है, अक्षत लेना है, पुष्प लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है। और इस प्रार्थना के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इस तरह से संकल्प लेंगे, जो कि नॉर्मल अपना नाम होता है, अपने पिता का नाम, गोत्र, किस स्थान पे आप बैठे हैं, स्थान में भी जो भी स्थान का प्रॉपरली जिस तरह मैंने मेंशन किया इस तरह से आप बोलेंगे। और उसके बाद जल को आप सामने गिरा देंगे। इस तरह से गिराना है, ऐसे नहीं करना है, सीधे ऐसे करके फिर आपको ऐसे कर लेना है। अपना जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपको बोलना है, चाहे वो पितरों की शुद्धि के लिए हो, या आप दिव्य दृष्टि या हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हो, या अपने इष्ट की कृपा पाना चाहते हो, या कोई सिद्धि आपकी जागृत नहीं है, आप देख रहे हो कि आपके बंधन हो रखे सिद्धियों पर, उसके लिए तो जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पर बोल सकते हो संकल्प में। हे इष्ट, मुझ पर कृपा कीजिए और इस चीज़ को संपन्न कीजिए, इस बंधन को खोलें, हमारे घर की जो नेगेटिविटी है उसको दूर करें, कोई भी बंधन है उसको खत्म करें। सो जो भी हैं आप यहाँ पर बोल सकते हैं और जल को आप गिरा दीजिए, आपका संकल्प पूर्ण होता है यहाँ पर। तो जो आपके सामने हवन कुंड रखा है, जिसमें समिधा रखी है, थोड़ा कपूर रखा है, सो आपको 5 बार टीका लगाना है सिंदूर से या रोली से। आप हवन कुंड पे 5 बार टीका लगाइए, उसको प्रणाम करिए इस भावना के साथ कि हे हवन कुंड, मैं इस हवन को करने जा रहा हूँ इस पर्पज से, कृपया अपना आशीर्वाद बना के रखें। फिर आपको भूमि को प्रणाम करना है, भूमि पर 5 टीके लगाने हैं और सेम प्रार्थना करनी है कि हे भूमि माँ या हे धरती माँ, मुझ पर कृपा करिए, मैं आपके स्थान पर बैठ के ये चीज़ें, इस हवन को परफॉर्म कर रहा हूँ, कृपया अपना आशीर्वाद बना के रखें। दोनों चीज़ें आपको बोलनी है। यहाँ से आपका एक ग्रेटिट्यूड होता है कि मैं अपनी भूमि जो धरती माँ है उनके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा हूँ, आपकी बहुत कृपा जो आपने मुझे स्थान दिया। हवन कुंड को भी आपको प्रणाम करना है। तो यहाँ पर ये स्टेप आपका कंप्लीट होता है। अब आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। 1 चम्मच में कपूर को रखेंगे और अग्नि को जलाएंगे माचिस के द्वारा, जैसे आप जलाते हैं ओम अग्नयाय नमः या ओम अग्निदेवताभ्यो नमः कर कर आपको उस समिधा के बीच में जहाँ पर आपने कपूर रखा है वहाँ पर धीरे से रख देना है। आपका कपूर जल रहा होगा और जो समिधा के पास जो वहाँ पर कपूर रखा है उसको आप जब वहाँ रखेंगे तो वो जलने लगेगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, ऊर्ध्वगति हो जाती है, मतलब वहाँ पर वो जलना स्टार्ट हो जाती है। आप समिधा को रख सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से जले। अब इसके बाद 7 आहुतियाँ आपको देनी है, जो यहाँ पर स्क्रीन पे मंत्र लिखे हैं इस तरह से आपको 7 आहुतियाँ देनी है। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदम नमः, इस तरह से आपको 7 बार पढ़ के 7 आहुतियाँ सबसे पहले देनी है। अब जो भोग रखा है वो आपको वहाँ पर रखना है, मतलब कि 2 प्रकार के भोग मैंने आपको बताया। एक महाभोग है जो नारियल के गोले में है, अगर वो आप चढ़ाते हो आप हाथ में नारियल लेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी मेरे जो इष्ट हैं आप इस भोग को स्वीकार कीजिए तथा मेरे इस संकल्प को सिद्ध करिए। उसके बाद आपको उस हवन में इसको रख देना है। जब आप बीच में वहाँ पर रखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ जो जलने रहा है बहुत आराम से इस तरह से आप वहाँ पर रख दीजिएगा। अब इसके बाद आपको आहुति देनी है। सबसे पहले 3 आहुति आप देंगे गणेश जी की। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम, ऐसे आपको रखना है ये चीज़। देखिए केवल ये अंगूठा और ये 2 उंगलियाँ जो हैं केवल आपको इन्हीं का यूज़ करना है। हवन सामग्री आप उठाएंगे, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। अंगूठे से ऐसे आप कर दीजिएगा। 3 बार आहुति आपको गणेश जी की देनी है। फिर उसके बाद 3 आहुति आप ओम नमः शिवाय के दे सकते हैं अगर कोई गुरु नहीं है। अगर आपने शिव जी को गुरु धारण किया है तो आप शिव जी के नाम पर 3 आहुति दे सकते हैं। फिर आप काल भैरव, दुर्गा जी या जो भी आपके देवी देवता जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं आप उनके नाम की 3-3 आहुतियाँ आपको देनी है उस हवन कुंड में। फिर उसके बाद आपको अपने जैसे अगर हनुमान जी है ओम हम हनुमते नमः या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट, तो इस तरह के जो मंत्र हैं जो भी आप
जाप करते हो उस मंत्र से आपको 108 आहुतियाँ देनी है। 108 आहुति, 11 आहुति या 21 आहुति, जितनी आपकी क्षमता है, जो आप डेली अगर करना चाहते हैं तो 11-21 आहुति भी काफ़ी है। आप डेली या वीकली अगर आप देते हैं तो 21 आहुति 11 आहुति करिए। मैं पर्सनली खुद 21 या 11 आहुति ही करता हूँ, कभी 11 कभी 21। सो ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है कि 108 ही करना है। आप जब बैठे, ये हवन एक भाव होता है कि मैं हवन कर रहा हूँ अपने इष्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जो ऑफर कर रहे हैं वो इष्ट आपके या ईश्वर जो है वो खुश होते हैं। सो आप 11 आहुति, 21 आहुति, 51 या 108 जो है आप कर सकते हैं। काउंटिंग कैसे करनी है, मोबाइल पर या टैप आप कर सकते हैं, या हल्दी की गांठ ले सकते हैं, या चना ले सकते हैं, जो भी जैसे भी आपको उचित लगे वो आप यूज कर सकते हैं। संपन्न होने के बाद आपको पूर्णाहुति देनी है। पूर्णाहुति के लिए ये मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते तो आप जो हवन सामग्री बची है उसको आप उठाएंगे। उसके बाद खड़े होकर, बैठ कर नहीं, खड़े होकर उसको, जैसे कि ये प्लेट है आपकी जिसमें आपने अपनी जो हवन सामग्री वो रखी है, पूर्णाहुति आपको खड़े होकर देना है। और प्लेट अगर है, प्लेट इस तरह उठाएंगे और अपनी तरफ करते हुए हवन कुंड में गिराएंगे पूर्णाहुति का मंत्र पढ़ते हुए। अगर आप मंत्र नहीं पढ़ सकते तो इस भाव के साथ कि हे मेरे इष्ट देवी देवता, अगर कोई देवी देवता की आहुति, किसी देवी देवता की आहुति में नहीं दे पाए तो ये पूर्णाहुति है, इसको स्वीकार कीजिए। इस तरह से करके आप अपनी तरफ करते हुए हवन कुंड में गिरा देंगे। उसके बाद रख के आप उसे प्रणाम करिएगा। हवन कुंड को प्रणाम करना है, भूमि को प्रणाम करना है। हाथ में जल लेके आप 2 बार हवन कुंड के चारों तरफ 2 बार गिराएंगे और उसके बाद प्रणाम करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, पूर्णाहुति देने के बाद आपके पास एक कटोरी में घी होगा, जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो उस घी को एक चम्मच से आपको इसे उठाना है और यहाँ पर हाथ इस तरह रखे और इस तरह से गिराना है कि उसकी धार टूटनी नहीं चाहिए। आप गिराते जाइए उस हवन कुंड के बीच में। जो मंत्र मैंने यहाँ पर दे रखे इस मंत्र का उच्चारण करना है। अगर नहीं उच्चारण कर सकते कोई बात नहीं, आप उस घी को गिराकर दोबारा से इस तरह प्रणाम करिए। अब आपको अंत में क्षमा मांगनी है। क्षमा मतलब कोई भी अगर गलती हुई या किसी भी प्रकार के हवन करने में या किसी मंत्र का उच्चारण करने में या कोई इस तरह से जो कि नहीं करना चाहिए, कोई भी गलती हुई, उसके लिए क्षमादान होता है। इस क्षमा मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर क्षमा मंत्र आपको नहीं पढ़ना आ रहा, आप हाथ जोड़कर अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए इसका क्षमा मांगे कि कोई भी मुझसे त्रुटि हो मुझे क्षमा करिएगा। मुझे पूजा पद्धति नहीं आती, लेकिन मैं भक्ति करना चाहता हूँ, अपने इष्ट या आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे क्षमादान कर दीजिएगा या मुझे क्षमा करिए, कोई भी त्रुटि मुझसे हुई है तो। सिंपल अपनी लैंग्वेज में आप बोलेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। क्षमादान आप अपनी तरह से मांग सकते हैं। आपको क्षमा ईश्वर से मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी त्रुटि होती है वो मुक्त हो जाता है उस चीज़ से, या कोई दोष उसमें नहीं लगता है। अब उसके बाद अपने आसन पे खड़े होने से पहले हाथ में आप जल लेंगे। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः कर आप भूमि पर, जमीन पर गिरा देंगे अपने आसन के पास और प्रणाम करेंगे भूमि को। इसका ये पर्पस होता है कि जो भी आपके मंत्र आपने साधना की है या फिर जो हवन का जो फल है या जो भी चीज़ें हैं वो इंद्र देवता के पास न जाके आपके पास आता है। इसका शास्त्रों में विधान दिया गया है, ये बहुत जरूरी है। आप वैसे भी जब पूजा पद्धति करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, तो जरूर आपको करना चाहिए ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। मंत्र में दोबारा यहाँ लिख दूंगा, आप उसका उच्चारण करिए। इसको आपको याद करना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसको आप याद कर लीजिएगा। बहुत से लोग केवल गिरा के टच करते हैं, ठीक है, बट अगर याद हो जाए तो बहुत बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि मंत्र ये वाला जो कि आप डेली यूज़ करेंगे वो याद होना ही चाहिए। अंत में जब आप खड़े होंगे तो इस तरह से आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते खड़े होते हैं क्योंकि हवन सामग्री गिरी रहती है कहीं कपड़ों पर, कहीं धोती, अगर ब्राह्मण है धोती पर गिरी रहेगी या जो भी आप पहनेंगे, तो आपको उसको झटकना नहीं। इस तरह से आप खड़े होंगे, धीरे धीरे इस तरह से एक साफ कपड़े से हटाएंगे और जहाँ पर आपने हवन किया है उसको आपको तुरंत नहीं हटाना है। कम से कम 2 या 3 घंटे रहने दीजिए, हवन वहाँ ठंडा होने दीजिए। और झाड़ू वहाँ पर नहीं लगाएंगे आप। एक रुमाल या कोई साफ कपड़ा ले लेंगे, जो भी हवन सामग्री गिरी है अगर आप साफ करेंगे तो उसको उस चीज़ से एक साथ इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में रख लेंगे। हवन कुंड में जलने के बाद जो भी मटेरियल बचता है उसको आप एक पॉलीथीन में रखेंगे। पुष्प हो गया या जो भी चीज़ें हैं आपको एक पॉलीथीन में रखना है और इसे नदी में जाके प्रवाहित करना है। और वहाँ पर आप प्रणाम करेंगे और दोबारा से प्रार्थना करेंगे, हे जो भी नदी है मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने इस पर्पज से हवन किया है, कृपया इस संकल्प को सिद्ध करिए अपने आशीर्वाद के साथ। वहाँ पर आप प्रवाहित करके प्रणाम कर लीजिएगा। आपका हवन संपन्न हुआ। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है मुझसे आप तुरंत कमेंट करके पूछिएगा, मैं पर्सनली चेक करके रिप्लाई करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, बहुत सारे कमेंट हैं, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं कि मैं पर्सनली रिप्लाई करूं। किसी और को असाइन करके वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। मेंबरशिप इसलिए मैंने रखी कि कोई अर्जेंट अगर हुआ तो वो तुरंत मेंबरशिप अगर हुआ तो मुझे दिख जाता है कि मेंबर है, तो उसका फटाक से रिप्लाई मैं कर देता हूँ। हालांकि मेंबरशिप मैं रिकमेंड नहीं करता, बट अगर आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि हाँ मुझे तुरंत रिप्लाई चाहिए, तो प्लीज़ आप परचेज करिएगा। सर्टनली मैं उस चीज़ को चेक करके रिप्लाई आपको करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो फ्रीली आप कमेंट करिएगा। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में जितने कमेंट हैं मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। जय श्री राम, जय हनुमान।